हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं आपको बेहतरीन कहानी बताने वाली हूँ जो कहानी का नाम है हार की जीत। बताते हैं आपको हार की जीत कहानी के बारे में। हार की जीत। चलिए, माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वे उसकी चाल पर लटू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहर्षों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा। बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबाजी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूले न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचककर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते, प्रतिक्षण
प्रतिक्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के साथ समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कहर कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? अपने दुर्गदत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराश से बड़ी वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़ा का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके बाद खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराश ने पांवों को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के
स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कहानी हार या जीत। तो दोस्तों, कहानी का सारांश ये है कि बाबा भारती एक घोड़ा रखते थे, उसका नाम था सुल्तान, जो बहुत ही स्नेह करते थे, प्यार करते थे। तो वो पूरा घोड़ा बहुत अच्छा ही था, तो पूरा इलाके में छाया हुआ था कि बहुत अच्छा घोड़ा है। तो उस के घोड़े से मिलने के लिए एक खड़ग सिंह था, वो गांव इलाके के प्रख्यात डाकू था, जो आया मिलने के लिए बाबा भारती के पास। और घोड़े के बारे में बाबा भारती जो जानकारी दिए कि घोड़ा बहुत ही अच्छा है, इसका स्वभाव अच्छा है, बहुत ही मतलब ये अच्छा है। तो वो जब जाना कि घोड़ा इतना अच्छा है, तो ये बाबा भारती के पास बाबा भारती को कोई काम नहीं है इस घोड़े से, तो मैं उसके मन में लालच की दृष्टि चलने लगी कि नहीं, ये घोड़ा को हमें ले जाना चाहिए यहाँ से। और वो धोखा दे करके जब बाबा भारती जब घोड़े पे सवार होके और जब दौरे पर गए, मतलब टहलने गए उधर जंगल में, तो वो थी जो खड़ग सिंह था, वो डाकू बैठा हुआ था अपाहिज की तरह बन के, और बाबा भारती को बोला कि इस अपाहिज को हमें छोड़ दीजिए। तो बाबा भारती जब उतरे घोड़े से और बोले कि कहाँ जाना है, तो गांव के नाम बताता है। और वहाँ जब इस घोड़े पे इसको बैठाते हैं खड़ग सिंह को, तो वो अचानक बाबा भारती उचक के नीचे आ जाते हैं और वो तेज खड़ग सिंह जो है वो तेज चलाने लगता है घोड़ा को। तो बाबा भारती आश्चर्य से देखने लगते हैं कि ये तो अपाहिज था, ये कैसे घोड़ा चलाने लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बाबा भारती बोलते हैं कि ठहरो, तो वो रुक जाता है खड़ग सिंह। उसको जरा भी यकीन नहीं था, उसे था कि खड़ग सिंह को कि हमको घोड़ा को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ऐसा नहीं किए। वो बोले कि ठहरो, अगली बार से किसी को ऐसा मत करना या ठगना या अपाहिज के नाटक करके किसी को धोखा न देना, या अगले बार से अगर ऐसे करेगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा किसी भी अपाहिज पे। इस वजह से पब्लिक पे किसी को जनाना नहीं कि हम अपाहिज हैं, इस तरह से मतलब बाबा भारती समझाए उसको। तो जब समझाए खड़ग सिंह को, तो उसके मन में दिल में उसको प्यार जगा और उन्होंने बाबा भारती वहाँ से मुंह मोड़ लिए कि ऐसा किसी को मत करना, किसी भी अपाहिज पर विश्वास फिर नहीं होगा। और तो दोस्तों, बाबा फिर उसे समझा देते हैं कि अपाहिज पे विश्वास ना होगा, ऐसे किसी को धोखा न देना। और फिर वहाँ से वो मुंह मोड़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर खड़ग सिंह के दिल में जो प्यार जगता है बाबा भारती के जो बात से, जो डाकू था, तो फिर सीधा हो जाता है, उसके प्रति लगन हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो वो जाता है फिर अस्तबल रात्रि के समय, संध्या के समय जब वो जाता है और अस्तबल में अपना घोड़ा ले जाके और बाबा भारती के पास अस्तबल में बांध देता है। फिर बाबा और भारती जब 4 पहर बीतता है तो स्नान वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें मन ही मन अस्तबल की ओर जाने के लिए रहता है, मतलब मन में आता है कि हमें जाना चाहिए। तो बाबा भारती जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका घोड़ा वहाँ पे नहीं रहता है, इस वजह से। लेकिन घोड़ा को अपने मालिक जो बाबा भारती थे उन्हें आहट मिलती है घोड़ा को, तो वो हिलहिलाता है, आवाज़ें मतलब थोड़ा बहुत निकालता है। इससे बाबा भारती को लगता है, वो जाते हैं तो देखते हैं कि इनका घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ है। तो इस तरह हार की जीत, बाबा भारती हार के भी जीत गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
हर व्यक्ति के साथ आप अच्छा करिए, कितना भी वो बुरा व्यक्ति हो आपके साथ, जब आप उसके साथ अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। जैसे खड़ग सिंह को देख लीजिए, बाबा भारती अच्छा किए तो वो भी अच्छा किया, कितना भी बुरा आदमी उसके साथ सिर्फ अच्छा कीजिए। यही कहानी का सारांश है दोस्तों, तो आप अच्छा कीजिए। और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।